अपनी पत्नी को धोखा देते हुए पकड़ने के लिए मैंने ट्रेन के डिब्बे में उससे विदा लेने का नाटक किया, लेकिन अगले ही सेकंड मैं प्लेटफॉर्म पर प्रकट हो गया। मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं था कि वह अभी भी अपने प्रेमी के साथ डेट पर है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके लिए आपदा आने वाली है। मैंने मौका देकर उसके प्रेमी पॉल के अपार्टमेंट का दरवाजा चुपके से खोला। फिर मैंने चुपचाप दस्ताने पहने, बिस्तर से कुछ बाल इकट्ठे किए और एक खंजर निकाला जिस पर सिर्फ पॉल के उंगलियों के निशान थे। इधर मेरी पत्नी अभी भी पॉल से अनमने मन से अलविदा कह रही थी। जैसे ही वह मेज के पास बैठी, उसने दीवार पर अपनी ही तस्वीर लटकी देखी। उसने सोचा कि यह पॉल का कोई मजाक है। उसने तुरंत पॉल को फोन किया, लेकिन ठीक उसी पल कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। मैंने मौका देकर उसका फोन काट दिया। जब वह उठकर देखने गई, मैंने उसे जोर से धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। फिर मैंने पॉल को फोन किया। मिशन पूरा हो चुका था। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी पत्नी को मार डाला। उसके बाद मैंने पहले से तैयार रखे हुए बाल मौके पर बिखेर दिए। उसकी खून से सनी कपड़े अपने साथ ले लिए। जाते वक्त मैंने अपने सारे उंगलियों के निशान अच्छे से पोंछ दिए। जब पॉल घबराया हुआ मेरे घर की ओर दौड़ा, मैंने उसी मौके का फायदा उठाकर वापस उसके अपार्टमेंट में घुस गया। उसके बाथरूम में मैंने मेरी पत्नी के खून के निशान बनाए। इससे पक्का हो गया कि सारे सबूत पॉल को ही कातिल साबित करेंगे। ये सब करने के बाद मैंने गाड़ी ली और दूसरे शहर चला गया। वहां से तुरंत वापसी की ट्रेन पकड़ ली ताकि मेरा परफेक्ट अलीबी बन जाए। मैंने अपनी पत्नी को मारा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने धोखा दिया था। असली वजह यह थी कि उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। उसने नींद की गोलियां आधी आधी करके पीस दी थी और उनमें कुछ चम्मच खराब हो चुका दूध का पाउडर मिलाकर गर्म किया था। फिर वही दूध बच्चे को पिला दिया। जब तक मुझे पता चला, बच्चा पहले ही फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुका था। उसकी इस हरकत ने मेरी सारी हदें पार कर दी थी। ये कुछ भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन, जैसा मैंने पहले कहा था, पड़ोसन बच्चे के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आई। दरवाजा खोलते ही उसने अंदर का भयानक मंजर देख लिया। पुलिस ने तुरंत मौका वारदात सील कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने दुखी ऐसी एक्टिंग की कि देखने वाले भी रो पड़े। मैं कामयाब रहा। पुलिस वालों की पूरी हमदर्दी मुझे मिल गई। जांच में उन्हें सचमुच पॉल के बाल मिले। पड़ोसन की गवाही भी थी। मैं पूरी तरह शक के दायरे से बाहर हो गया। पॉल के पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब सारे सबूत सिर्फ और सिर्फ उसी की ओर इशारा